तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज जेई एडवांस का एक क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे और ट्राई करेंगे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आज हम सॉल्व कर लें। तो लॉजिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट गोल गोल घूम रहा है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेडियस आर का करंट कैरिंग लूप है। अब हमको यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है कि ये करंट इस सेंटर के अराउंड घूम कितना रहा है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये करंट यहाँ पे पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 360, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वैसे ही अगर मैं एक केस और लूँ जिसमें कि एक सेमी सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे जो करंट है वो अराउंड सेंटर कितना घूम रहा है 180 डिग्री। सेम फॉर्मूला में अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 पुट करूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसके अराउंड अपने थंब को रख करके फिंगर को कर्ल करना है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो बोर्ड के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से उसका डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द सरफेस। डायरेक्शन है इनसाइड द सरफेस और मैग्नीट्यूड कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ऐसा ही एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है जिसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे जो करंट है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला करंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा ये वाला लूप और चौथा ये वाला लूप। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसके आगे और इसके पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 होती है, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब रह क्या गया, एक ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल। तो जो अंदर वाला सेमी सर्कल है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बाई 360। करंट कितना घूम रहा है 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180। r1 पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये है मैग्नेटिक फील्ड r1 के वजह से। r2 के वजह से क्या हो जाएगा, सेम म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 और ये हो जाएगा r1। बट r1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे अपनी फिंगर करंट के डायरेक्शन में रख करके अपनी बाकी फिंगर्स को कर्व करूंगा इनवर्ट्स, तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो बोर्ड के बाहर जा रही हैं। इसका मतलब r1 की वजह से आउटवर्ड है और r2 की अगर मैं बात करूं तो r2 की वजह से इनवर्ड है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस r1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस r2 वाले सेमी सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हमको चारों को ऐड करना होगा, तो इसके वजह से 0, इसके वजह से 0। बच क्या गया, ड्यू टू करंट लूप r1 और ड्यू टू करंट लूप r2। पर क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। अब कैंसिल आउट करेगी तो हमको एक को पॉजिटिव लेना होगा और एक को नेगेटिव लेना होगा। पॉजिटिव हम हमेशा बड़ी वाले वैल्यू को लेंगे। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे दोनों के पास म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई और 4 कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, r1 और r2। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम उसकी वैल्यू ज्यादा, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो बड़ी वैल्यू होगी r1 की एज कंपेयर टू r2। इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल गई हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4r1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r2 implies that mu naught I upon 4 1 by r1 minus 1 upon r2। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड।
अब आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी या इनवर्ड, तो ये कैसे पता चलेगा? जिसका वैल्यू ज्यादा, जिस फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो वैल्यू क्योंकि इसका ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।